प्रणाम दर्शकों, आप जानते हैं कि हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो वही कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी उनसे कोई छीन न ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेज देते। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य, ऋषि की तपस्या और इंद्र। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा का आगमन पृथ्वीलोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंद्रांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गई कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर और रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। ऋषि कंडू और प्रमलोचा इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तब परमलोचा ने ऋषि को बताया कि पूरे 906 साल बीत चुके हैं और अब आपको याद आ रही है संध्या उपासना की। ऋषि को यह सुनकर बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने सारे कृत्य छोड़कर सीधे भगवान की आराधना में लग गए।